नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। धाम पथ वन अवंतिकापुरी कॉरिडोर। अवंतिकापुरी कॉरिडोर की मांग एक बड़ी मांग है, लेकिन ये धाम पथ वन जो 45 सालों से अपनी उम्मीदों की राह पे है, क्या वो पूरी होगी? ये उसी का आप एक दृश्य दोबारा 5 साल बाद दिखाने की कोशिश हो रही है। देखते हैं इसमें धर्मेंद्र भैया क्या इस बार अपना कोई योगदान कमिटमेंट देने के लिए, क्या धाम पथ पर आने के लिए या अवंतिकापुर का दर्शन करने के लिए तैयार होते हैं क्या? ये 6 लेन आपको दिख रही है, ये इसका लिंक रोड है। फिर गांव से होते हुए जा रही सटा हुआ, ये बीच से ये नहर के किनारे किनारे ये रोड है। ये पिछले 45 सालों से बन रही है। 40 से 45 साल हो गए मांग किए हुए। हमारे पिताजी जब जवान थे तब उन्होंने मांग की थी, और आज तक अवंतिकापुर कॉरिडोर का ये धाम पथवन तैयार नहीं हो पाया। पिताजी अब 90 साल के हो चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं 45-50 साल के रहे होंगे, तो उन्होंने ये मांग रखी थी सरकारों से, विधानसभाओं के लोगों के माध्यम से, लेकिन वो बात आज भी अधूरी है। ये है पूरी व्यवस्था, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं। देखिए ये बच्ची मिली है, अब इससे पूछते हैं कि क्या इसको समझ है कि अपने गांव के रास्ते अच्छे हों या गांव के रास्ते बुरे हैं। उससे इसके भी जीवन पर क्या इतनी समझ पैदा हो गई है कि ये बच्ची समझ सकती है कि उसके रास्ते अच्छे हैं या बुरे हैं, और इसकी लाइफ स्टाइल पर कुछ असर पड़ता है। हाँ बच्चा, थोड़ा कुछ बताएंगे आप कि आपका जो है ये जो है गांव जो है का रास्ता बहुत भी अच्छा भी बन जाता तो अच्छा भी लगता। और बच्चे सभी स्कूल पे जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता। कि वो गाड़ा स्कूल उसके गाड़ा बड़ा है, कहीं उस खाल होता है, गाड़ी वाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होता है। हाँ, बड़े बुजुर्ग गिर भी जाते होंगे गड्ढे गुड्ढे में। अब बरसात होगी तो और बुरे हालत होते होंगे। हालत होगा, अब बन जाएगा तो आप भलाई है ना। ये अवंतिकापुर कॉरिडोर का धाम पथ वन यही है ना, धाम पथ तक जाता है। बताओ 40 साल से आप तो बच्चे मतलब आपके दादा परदादा सब मांग करते करते जो है कितने ऊपर चले गए होंगे, बाबा तो होंगे भी नहीं शायद। अब बन जाएगा तो भलाई है ना। हाँ, बन जाएगा, सारे बच्चे जाएंगे। अरे एरिया बढ़िया बन जाता, रोड तो अगल बगल स्कूल खुल जाते, नज़दीक में बच्चों को पढ़ने की सुविधा हो जाती, बढ़िया बढ़िया स्कूल खुल जाते, इंस्टीट्यूशन खुल जाते, तो रोज़गार भी हो जाता लोगों को, भलाई भी होता। हाँ सब, तो भाई रोज़गार बढ़ेगा तो भलाई होगा ना। आप इतना समझते हैं ये सब। देख लो गांव के बच्चे भी बच्चियां भी सब समझदार हो चुके हैं, अपने अधिकार और अपने फ़ायदे नुकसान समझते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे विधायक और सांसदों को ये बच्चों की समझ में नहीं आती। शायद उनकी आवश्यकताओं के लिए उन्हें ध्यान देना चाहिए या ध्यान नहीं देना चाहिए। काश ऐसा होता कि सारे विधायक बच्चे बच्चियों की जिम्मेदारियों के दायित्व तो ले पाते और उनके दुख दर्द का हिस्सा बन पाते। तो 3 साल भर हो गया जो है बड़ी बड़ी गिट्टी डाल के छोड़ दिए। अच्छा, अब फिर जो है उसके बाद अभी तक कुछ किए ही नहीं। आए देख के जो है चले गए, एक बार देख के गए, फिर ईंटा गिरवाए बनवाए, करें अब चोवा पड़ेगा। अब देखिए कब चोवा पड़ता कोई पता नहीं है। आपका परिचय? रमेश यादव, घाटी पट्टी। देखिए रमेश जी संजोग से मिले, और इसके पहले जिससे बात कर रहे थे वो इनकी भतीजी थी, और जिसको दुख था कि रोड मेरी अच्छी बनी होती तो छोटे छोटे बच्चे उसके जो दोस्त होंगे वो सब इस पर टहलते और इनका पैर नहीं टूटता पैर में चोट नहीं लगती। क्यों छोटे, तेरे लिए तेरी बहन मांग कर रही थी तो ये सब चीज़ें हैं कि छोटू है, देखिए बोल नहीं सकता। ये गांव की रौनक जो रोड होती है, लिंक रोड होती है, वो गांव की रौनक होती है। यदि ये अवंतिकापुर कॉरिडोर के परिदृश्य में यदि इन रोडों का विकास कर दिया जाए तो जो आज गांव दिख रहे हैं कल के सबसे खूबसूरत शहर का हिस्सा होंगे, और यहाँ पर न जाने कितनी इंस्टीट्यूशंस किनारे किनारे बन जाएंगी, और उसके बाद हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार का कारण बन जाएगा। ये देखिए लिंक रोड है, फिर लिंक रोड के किनारे भी तमाम दुकानें और शॉप और इंस्टीट्यूशन खुल सकते हैं। ये इतना बढ़िया मनोरम एनवायरनमेंट हो जाएगा। यहाँ से सीधे यहाँ से आगे सोनवाड़ा मोड़ है जो 4 लेन आजमगढ़ वाराणसी हाईवे को लिंक करता है, उसी से धाम पथवन जुड़ा हुआ है। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बगल से नहर से छोटी सी पतली सी लिंक नहर आती है, उसी के बगल से लिंक रोड बना हुआ है जो धाम पथवन के नाम से। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दोपहरिया का समय है, धूप है, चिलमिला रही है।
कि हम बदल देंगे, क्या बदले, कुछ नहीं कर पाएगी। कितना साल हो गया निरहू के यहाँ आए? निरहू के आए यहाँ हो गया साल भर। साल भर है? साल भर पहले आए थे? साल भर पहले आए थे, मतलब लगभग 4 साल बीत गया। हाँ। तब आए, और अभी जब चुनाव नज़दीक है तब वो चाह करके भी दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि उनको पता है कि अब न जाने किस चीज़ की माला पड़ जाए स्वागत हो जाएगा ठीक से, है ना। तो मतलब 40 साल की इस मांग को हमने पकाया 5 साल पहले वीडियो बनाई थी, आपके भाई साहब भी थे। और उसके बाद ये क्या परिवर्तन हुआ? अधिक से अधिक खाली है। हाँ, इससे अच्छा तो जो विधायक जी हैं दुर्गा जी, वो जो है हमेशा आते रहते हैं। अच्छा, आते हैं? अभी 15-20 दिन हुआ आए थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? वो आदमी एक स्टार हो गया था, उसके आए थे तो देख के गए ये बनेगा, घबराइए मतलब जल्दी बनेगा। लेकिन अभी वो भी देखिए, दुर्गा जी 1 बार 2 बार से तो विधायक है नहीं, ये उन्हीं के क्षेत्र में आता है। उन्हीं क्षेत्र में आता है। दुर्गा यादव 9 बार विधायक हो चुके हैं। 9 + 45 साल होता है। 45 साल में दुर्गा प्रसाद पहली बार सोच रहे हैं कि बन जाए, चिंता मत करी। क्या ये सर ये पर्याप्त है? ईमानदारी से, जाति आधार पर न देखे, ये भी गलत है जो ये पर्याप्त तो नहीं है ना कि अरे एक बार में सारा ये सब रोड बन के तैयार। आप 45 साल से विधायक हो, कह रहे हैं कि हाँ बन जाइए। अवंतिकापुर कॉरिडोर कभी देखने तक नहीं जाते आप? नहीं जाते हैं। कभी अवंतिकापुर कॉरिडोर को विधानसभा में कभी मुद्दा बनाया आपने? नहीं बनाए। फिर उसके बाद जब इनका इलेक्शन आया तभी तो दौड़ना चालू कर देते तो हैं। जब इलेक्शन आएगा तो जो मछली की तरह से ऊपर आ जाएंगे, है ना। और उसके बाद या तो मछली छन जाती है या मछली खा जाती है, लोग खा जाते हैं भून करके। तो अभी पिछली बार जब हार गए धर्मेंद्र भैया, तो लोगों को तब भी बुद्धि नहीं खुली कि ज़मीन पर जाया जाए। बूथ मैनेजर के नाम पर किसी को बनाया इन्होंने, बस पर वही 10-20-50 हज़ार रुपये की किसी को पाउच पकड़ा देंगे, वो पाउच से बूथ मैनेजमेंट हो जाएगा। हाँ जाओ जी, फलाना जी कहा है, ले पाउच ले लेता हूँ। अरे गांव में जो है निरहू आते हैं ना, हाँ, तो आप 10-20-50 हज़ार दे के जाते हैं। बस किसी एक को पाउच पकड़ाएंगे और वो आधा अपने पास रखेगा, आधे में 5500 रुपया सबको बांट देगा। तो उस 500 रुपये की पाउच से ये गोरों के हालात ऐसे ही रहेंगे, जो कि इनको पता है कि हमें 500 रुपये पाउच दे करके वोट तो मिल ही जाना है, तो हम विकास क्यों करें। अब समझ नहीं आता कि ये सरकारी फंड से बनना है या निरहू जी के फंड से बनना है। ये बात तो तय होनी चाहिए ना। सरकारी से बनेगा तो फिर इनको तकलीफ की, तो फिर इन निरहू जी को तकलीफ क्यों बनवाने में होती है यार। दुर्गा प्रसाद विधायक जो हैं, उनको 45 साल से विधायक हैं इसी क्षेत्र में, और 45 साल बाद आके कह रहे हैं हम चूँकि यादव हैं तो हम यादव होने के नाते भाई ठीक है चला, कम से कम विधायक गया इन्हें, तो विधायक गया यहाँ हाथ जोड़ के नमस्ते तो चाय पानी कह लिए, मतलब ठीक है कि होता है कि भाई आ गए, कम से कम दुआरमा तो आई ना, क्यों कोई पूछो ना आवेला। यह बात है ना। ये तो है कि दुर्गा जी हर जगह जो है उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित, कोई मरे चाहे अथवा जैसे मर्जी हो, हाँ। हर साल 2-3 महीना हुआ आ जाते हैं। हाँ, और उसी से आदमी कहते हैं कि हाँ भाई कुछ ना है, कम से कम दुआरमा तो आ जाना है। हाँ, लेकिन विकास हो चाहे भाड़ हो जाए। वही है कि हाँ मंत्री साहब एक बार विधायक आए हैं। हाँ तो बता, वही बात भी गदगद हो जाता है भाई अपने जो है ठीक है, कम से कम इतना तो केयर करते हैं। अब हमारे गांव, एक गांव सामने मलिक हुसैनपुर लगा के तीनों गांव में अपना हमेशा महीना 2 महीना पे आते रहते हैं जो है। क्योंकि उनकी ससुराल भी तो यहीं है, कोयलारी। अब कोयलारी ससुराल जाना है और तो इधर से रास्ते में इधर से बैठे जाना क्या क्या लगता है। आप खुश हो गए ना, बिना काम कराए भाई वोट दे रहे हैं, जो गुण भी गा रहे हैं। तो हम जनता को और जनता की तो भावना का आपका कारण समझ में आ गया कि चूँकि ससुराल आना है तो ससुराल वाले भी खुश, पड़ोसी भी खुश, और चूँकि गांव में आ गए, दर्शन दे दिए मंत्री जी, जहाँ मंत्री विधायक जी पूछने को तैयार नहीं, वहाँ मंत्री जी बन करके वापस आ गए, हाल चाल ले लिए, मरने जीने पे आ गए। विकास होता रहेगा, उसी में कुछ विकास भी हो जाता है। यही मंदिर देख लीजिए, हम लोग दुर्गा जी के पास गए थे। हाँ, दुर्गा जी जो है 8000 रुपया दिए। हाँ, करे हम इतना काम चलाइए और कम पड़ेगा तो देंगे। अच्छा, हम लोग बोले बहुत अच्छी बात है भाई, आए तुरंत पैसा दिए, अरे हमें खाने के लिए थोड़ी दिए, हाँ। तो नाम पे दिए हैं। हाँ, मंदिर बन रहा है, हाँ, मंदिर के नाम पे दिए जो है। फिर आए देखे तो करे चलो इतना हो गया, अब कुछ ये भी कर देंगे। निरहू दिनेश लाल तो कुछ नहीं किए जो। ये है देखिए फ़र्क। अब दुर्गा प्रसाद जी ने कम से कम 8000 रुपये तो दिया, ये उनका बड़प्पन है। उनको एक बार फ़ोन जाएगा तो उनसे काम हो ना हो, लेकिन वो दौड़ पड़ेंगे तुरंत है। ये है दुर्गा जी की और 9 बार जीतने का असली रेसिपी जो होती है ना, किसी भी खाने की एक रेसिपी होती है ना, तो उनकी रेसिपी यही है कि जो बुलाया तुरंत पहुँच जाओ, काम हो या ना हो एक अलग विषय है। उसको 5-10 हज़ार 5 हज़ार की ज़रूरत है, तुरंत दे दो।
अब देखना है कि वास्तव में एक तेज़ रफ्तार की राजनीतिक विकास की यात्रा को वास्तव में इसी तरीके से मेंटेन रखा जाएगा या राजनीति की नई धुरी तय करनी पड़ेगी, यह नए वर्तमान आधुनिक काल की राजनीति का नया चेहरा तैयार करना होगा, यह समय बताएगा। अब आपको हम उस कुएं से परिचय कराएंगे जो कुआं हमारे बचपन की हिस्ट्री का हिस्सा है। जब हम जमालपुर बेलखराज जाने के लिए अपने नन्हे नन्हे छोटे पाँव से इस कुएं के पास से गुजरते हुए तमाम जंगल झाड़ियों के बीच से होते हुए अपने गांव पहुंचा करते थे। गांव का पहला पड़ाव जो होता था वो घाटी पट्टी ही होता था और इसी कुएं के पास से जो बगल में आपने अभी देखा और इसी से होते हुए यही वो मंदिर है, उन्हीं पगडंडियों को यही वो कंप्लीट करके यहाँ से पिछले 5 साल पहले हमने आवाज़ उठाई थी अवंतिकापुर कॉरिडोर के धाम पथ 1 की। ये वही धाम पथ 1 जो घाटी पट्टी के इस टी पॉइंट देखिए आगे फिर 6 लेन आपको दिख रही है, उस 6 लेन के लिंक पॉइंट है। लेकिन अवंतिकापुर कॉरिडोर से होते हुए जो रास्ता है यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से होते हुए सोनवारा मोड़ की तरफ मुड़ता है, उसके हालात की सच्चाई आपको दिखाते हैं। यही है इन 75 साल की आज़ादी की वर्तमान विकास का सच। न्यूज़ पावर की नज़र से, न्यूज़ पावर आम जनता की आवाज़, धाम पथ 1 की आवाज़, अवंतिकापुर की मिट्टी की आवाज़। ये देखिए टी पॉइंट है, सुविधा के लिए 6 लेन पर जाने के लिए घाटी पट्टी के लोगों के लिए। जब हम उस वक्त आए थे तो यहाँ पर सिर्फ गिट्टी पड़ रही थी। खेत के कुछ मुद्दों को लंबाई चौड़ाई के लेकर के कुछ विषय था, आपको आगे दिखाएंगे कि इसके हालात कितने हैं, क्या परिवर्तन हुआ। मिट्टी पड़ी है, गिट्टी पड़ी है, बस उसे छोड़ दिया गया है। यहीं से जाता है इधर और फिर वो आपको लिंक दिखाया था आपको, देखिए वहाँ से कुआं दिख रहा है, कुएं के बगल से होते हुए रोड फिर 6 लेन पर जाती है और ये 6 लेन है जो आगे जाके मिलती है। वहाँ से सीधे अवंतिकापुर कॉरिडोर बिजलीहौबर कहलाता है, उसके होते हुए जाती है। परेशान हैं आप चाहते हैं ये अवंतिकापुर धाम यही जाता है रोडवा ना? हाँ जाला तो होते दूध बनल है ना। हाँ बीचवा में कुछ बनल ना है नहीं। और 21 साल से हो गए, 40 साल हो गए मांग करत है। हो तो गए तब जब क्यों खोदिए हेरी ना तो क्या कहल जाए। ये देखिए ज़मीन की सच्चाई है। इस वक्त दोपहरिया में कोई आपसे बात करने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल पहले जब यही लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस बार भी धर्मेंद्र जी लड़ रहे थे और इस बार धर्मेंद्र जी दोबारा लड़ रहे हैं। लेकिन इस गांव की बदहाली और इस रोड की बदहाली का तकदीर जो है बदलने का नाम ले रही है। निरहुआ बाबा को जीतने का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। कारण है कि वो भी यादव हैं और इसी आजमगढ़ की धरती से जुड़े हुए इंसान हैं, कहने के लिए भंवरनाथ में रहते हैं। लेकिन इतना सा समय उनके पास नहीं है कि इस गांव के पगडंडियों पे आकर के 2 मिनट चलने की गुस्ताखी कर सकें। और अवंतिकापुर धाम के लिए बनाए जाने वाला कॉरिडोर की जो हम मांग कर रहे हैं उसके लिए ये धाम पथ 1 है जो आज पिछले 40 सालों से लगातार मांग की चारदीवारी पर अपनी आवाज़ उठा रहा है। लेकिन न डीएम को सुनाई देता, न एसडीएम को सुनाई देता, न लेखपाल को दिखाई देता कि ये मांग कब पूरी होगी। पिछले 40 सालों से ये मांग अधूरी है। कहा है भैया, ये अवंतिकापुर कॉरिडोर वाला यह रास्ता है ना, ये 40 साल से मांग हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। कोई ईंट फेंक के चला जाएगा, कोई गिट्टी फेंक के चला जाएगा, कोई मिट्टी फेंक के चला जाएगा, है ना? यही हो रहा है ना। और अब यही सी कस के बरसात हो तो न जाने क्या हालत होती होगी, वो आप ही दुख दर्द झेलते होंगे। लेकिन सरकारों को तो उससे न नेताओं को कुछ लेना देना। चलिए, निरहु बाबा को दोबारा जीतना चाहिए, इसका प्रश्न और उसका उत्तर स्वयं निरहु को ढूंढना चाहिए कि 5 साल की सरकार, आपके पास शासन भी थी, सत्ता भी थी, सांसदी भी थी, मगर इन 5 सालों में आपने क्या किया?
किस विकास के रास्ते पे चले, या दूसरे समाजवादी नेता भी क्या जो सांसद या विधायक रहे तो उन विधायकों ने क्या किया? क्या इन विधायकों की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ सांसदों की जिम्मेदारी? क्या इन विधायकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? ये प्रश्न पूछा, इन पगडंडियों पर आने की गुस्ताखी किया? आंसर है नहीं। लगातार 10 बार सांसद रहने वाले, 5 बार, 2 बार, 3 बार सांसद विधायक रहने वाले लोग एक अपनी संसदीय जिम्मेदारी का कौन सा दायित्व निभा रहे हैं? ये सब सोचने, विचारने और समझने का समय आ चुका है कि राजनीति ज़मीन के गांव की पगडंडियों में किस तरह से अपने मुंह बलद धराशायी है। ये है आज तक के 75 साल की आज़ादी का विकास। शायद ये ईंट पत्थर के बने हुए घर यदि विकास का गौरव गाथा है, इन बच्चों के भविष्य जो इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, यदि यही विकास की गाथा है, यही विकास का गौरव हो सकता है। इन 75 साल की आज़ादी का गौरव सिर्फ यही हो सकता है कि 2-4 ईंट के पत्थरों के मकान बने हुए हैं और ये 45 सालों से मांग की जाने वाली रोड अवंतिका पथ धाम पथ 1, ये अपने आंसू ऐसे ही बहाता रहेगा और लोग सोते रहेंगे। नेताजी, राजनीति का जब पर्व मनाया जा रहा होता है संवैधानिक तौर पर, तो सोचने के लिए बाध्य होते हैं कि हम हमारे सामाजिक मुद्दे जो गांव से जुड़े हुए हैं, क्या इन विधानसभा और संसदों में बैठने वाले लोगों के कानों तक वो आवाज़ सुनाई देती है? क्या ये विधायक क्या अपने नैतिक दायित्वों की जिम्मेदारी निभाते हैं? क्या उसकी सच्ची गवाही इन ज़मीनी मुद्दों से हो सकती है। ये लिंक रोड है, आदमी अपने सुविधा अनुसार लिंक रोड बना ही लेता है जीवन को आसान करने के लिए। देखिए ऊबड़ खाबड़ रोडों का ये दुष्परिणाम होता है। कुछ भूसा वूसा बेचारे भर के ला रहे हैं और अरे भैया नमस्ते। बस भैया देख ला तेरे रोड का कहानी, हम नोट सरकार के बतावे चल रहे। कब पता ही भाई कब बनी, आज का साल तो हो गया। देखिए 40 साल से जो अवंतिकापुर धाम पथ 1 के नाम से ये पास मांग हुई, अब 40-45 साल हो गए। हालत आज भी मतलब इस आप सोच सकते हैं कि 35 साल पहले कार आई होगी और ये तो 40 साल के बाद की कहानी है ना। ये 2.5-3 साल हो गए। ये मतलब 2.5-3 साल तो ये जो पिछली वाली जब लोकसभा का चुनाव हो रहा, धर्मेंद्र जी आए, फिर भी उस वक्त भी लड़ रहे थे, आज भी वही लड़ रहे हैं। और तब हमने यही वीडियो बना करके डाली थी। तो हमने सोचा कि 5 सालों में देखो क्या परिवर्तन हुआ। निरहू बाबा कहे थे हम पूरी दुनिया बदल देंगे आजमगढ़ की। निरहू बाबा कब आए थे आपसे मिलने? कुछ ना। क्या नाम है भैया आपका? आप बताइए थोड़ी अपने गाँव की समस्या कुछ हो तो। हाँ, गुड्डू यादव जी, आप घाटी पट्टी से ही हैं? हाँ। देखिए अरे भाई राजेश है ना। हाँ, राजेश आप ही के भाई हैं? हाँ, ये रोडो बारे में। हाँ हाँ हाँ, बड़ा भाई है ना। अच्छा। हाँ, इस पिछली बार आपके राजेश भैया मिले थे। तो देखिए इसके पहले भी जब हम ये रोड जो इनकी घर के पास से ही होके गुजरती है, तो इसके पहले वाली जो वीडियो हमने बनाया था 5 साल पहले जब धर्मेंद्र भैया लड़ रहे थे, तब यही मुद्दा उठा था कि ये धाम पथ 1 कब तैयार होगा। तो निरहू भैया जीते, चूँकि धर्मेंद्र भैया देखने भी नहीं आए थे, वो मुबारकपुर एरिया में व्यस्त थे। उनको बहुत मांग किया गया कि वो आएँ। इस बार भी न जाने उनका इधर का आएंगे कि नहीं आएंगे। ये देख लीजिए, यही गांव है, यही परिस्थितियां हैं। ये पूरा घाटी पट्टी घटेला मलिकपुर में ठेला के नाम से जाना जाता है। देखिए ये सोनवारा का रोड है, जो सोनवारा मोड़ कहा जाता है, आगे रानीसराय से लिंक रोड है। ये उसी को, ये रोड नहर के किनारे जाके सोनवारा, ये कितना विकास हो चुका आप देख सकते हैं। एक रोड बनने से कितना रोड के किनारे दुकानें और घर बन गए। उसी तरह से यदि अवंतिकापुर धाम पथ 1 भी तैयार हो जाता भैया, तो इस पर नहीं जाने कितनी सॉफ्ट हो जाती, कितना होता है। विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ पावर अपनी बात आदरणीय धर्मेंद्र प्रसाद जी से जब भी मिलेगा अगली मीटिंग में ज़रूर रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इन पगडंडियों को धाम पथ 1 की पहचान मिले, इनको अपना चेहरा मिले, इनके साथ न्याय हो। इस पगडंडियों से जुड़े हुए गांव और गांव के लोगों के लिए रोजगार का समाधान मिले।
ये भगवाधारी सरकार के अंदर भगवाधारी मंदिर जो भगवा का प्रतीक होता है, जैसा कि साल का प्रचार करती है, दुर्भाग्य अवंतिकापुर कॉरिडोर के ऊपर उस भगवाधारी सरकार का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। शायद ये अवंतिकापुर और अवंतिकापुर से जुड़े हुए गाँव के लोगों का दुर्भाग्य ही है कि एक भगवाधारी सरकार भी उनके साथ न्याय नहीं कर सकी। ये वो 6 लेन है जो अखिलेश जी यानी समाजवादी पार्टी की सरकारों का देन है, लेकिन इसमें इस वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार के प्रयासों का भी योगदान सम्मिलित है इसकी पूर्णता में। आगे टोल टैक्स का कोटला के पास जो टोल टैक्स बना उसके निर्माण में इस सरकार का पैसा वसूली है, सरकार का अभियान है, लेकिन जनता को रोज़गार मिले, जनता के लोगों को उनके भविष्य को रोज़गार मिले, ऐसा कुछ किया जाए जिससे रोज़गार के समाधान हो सके। सरकारी रोज़गारों पर तो पैसा वसूली तो हो रही है, बाकायदा हो रही है, लेकिन उन्हीं जो रोज़गार के माध्यम दिखाए जाते उनके पर्चों को कैंसिल करा दिया जाता और फिर उसके बाद उन्हें बेरोज़गारी की कमर तोड़ने के लिए, हमेशा के लिए बेरोज़गारी के दर झेलने के लिए छोड़ दिया जाता। यही वो गांव है जो इस 6 लेन के इर्द गिर्द बसे हुए हैं और इन्हीं लोगों को रोज़गार मिलना है।